वहीं कोरोना के खात्मे के लिए पंडित अनिश्चितकालीन हवन कर रहे हैं। पंडितों का मानना है कि हवन के प्रभाव से कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होगी और हवन में आहुति दी जाने वाली पूजन सामग्रियों से वातावरण शुद्ध होता है, जो कोरोना पर प्रभावी है। इसको लेकर सुरेश्वर मंदिर में 7 पंडित हर रोज हवन कर रहे हैं। दूर करने के लिए रायपुर के सुरेश्वर महादेव मंदिर में अनिश्चितकालीन हवन करने का संकल्प लिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पंडित राजेश्वरानंद मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, सर, ये हवन की जो मान्यता है वो क्या है? क्या लगता है कि हवन से कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो कम हुई है? जी, निश्चित रूप से आज से नहीं, मैं कई दिनों से 2020 से मैं ये हवन प्रारंभ किया हूँ। प्रथम 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तब मैं अपने स्वयं निर्णय से यह किया था कि बगलामुखी माता और श्री वाल्मीकि कृत रामायण के पाठ से अच्छे रोग का नाश हो जाता है। वह हमने हवन प्रारंभ किया और आज या तो मैं कहूँ या भगवान की प्रेरणा कहे कि इसको देखते हुए पूरे विश्व में हवन की प्रक्रियाएं चालू हो गई है। संकट हो उस समय अगर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से अच्छे से अच्छे कोरोना तो क्या, बहुत इससे भी बड़ी भारी बीमारियां अगर होती है तो वह भी नष्ट हो जाती है। हवन में जब आहुति दी जाती है तो किन किन सामग्रियों का उपयोग आप लोग करते हैं? जी, इनमें नवग्रह के प्रथम तो यह है कि नवग्रह के जो काष्ठ होते हैं उनकी अलग अलग आक है, पलाश है, धतूरा है, दुर्वा है, इसमें बट है, बेल है, इन सब की अलग अलग लकड़ियां को अलग अलग मंत्रों के द्वारा आहुति होती है। साथ ही तिल है, जौ है, दशांग धूप है, सर्वौषधि है और इसमें शक्कर है, घी है। इन सभी पदार्थों को मिलाकर के यह साकल्य के रूप में इनका हवन होता है। तो निश्चित रूप से कोरोना महामारी का नाश हमारे छत्तीसगढ़ में होगा, अपितु पूरे भारत देश में भी हो, पूरे विश्व में हो। छत्तीसगढ़ के राजा है, उनसे भी निवेदन करते हैं, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वह एक ऐसा कार्य सुनियोजित करे जिससे हर मोहल्ले में, हर घर में एक हवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो। ये तो रही पौराणिक बातें, लेकिन वैज्ञानिक मान्यताओं की बात करें तो क्या हवन की जो वायु निकलती है आहुति देने के बाद, क्या उससे वातावरण का शुद्धिकरण होता है? जी, यह टेरो नामक वैज्ञानिक है जो लंदन में है। उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि इसके द्वारा जितनी भी जो सामग्रियां हम एकत्रित करके इसको हवन में आहुति देते हैं, इसके द्वारा वातावरण क्या, अच्छे से अच्छे जितने भी कीटाणु है वह नष्ट हो जाया करते हैं। इनका मानना है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक ये हवन जारी रहेगा। और वैज्ञानिक मान्यताओं की बात करें तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हवन में जो सामग्रियां डाली जाती है, आहूत की जाती है, उसकी वजह से वातावरण जो है वो शुद्ध होता है और कोरोना जो है वो वातावरण से ही के आधार पर ही फैलता है। वायु से ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो तेज होती है, जिसे देखते हुए पंडितों ने हवन करने का फैसला भी लिया है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।